समुंदर पार पाकिस्तानियों का इस्लामाबाद में पहला कन्वेंशन। दुनिया भर से आए ओवरसीज पाकिस्तानियों की तकरीब में शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक, खिताब भी करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा और DGISPR की भी शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी कांग्रेस के वफ़द की मुलाकात। कांग्रेसमैन टॉम सूजी, जोनाथन जैक्सन मुलाकात करने वालों में शामिल। पॉलिटिकल ऑफिसर निखिल हॉकिन, कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नैथली बेकर और कौंसल जनरल क्रिस्टन हॉकिन्स भी मौजूद थे। बाहमी दिलचस्पी के अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी वफ़द के सामने अपोजिशन ने बानी PTI का जिक्र भी नहीं किया। अमरीकी कांग्रेस के तीनों अरकान ने वाज़े तौर पर कहा उनका पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। मुलाकात के लिए चेयरमैन PTI और चीफ वेब को भी दावत दी गई थी, मगर वो शरीक न हुए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद साथी का कहना है जो बैरूनी कुव्वतों से मदद मांगते हैं उन्हें उन्हीं से बात भी करनी चाहिए। दावत के बाकायदा सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला बलोचिस्तान, वफाकी वज़ीर दाखिला की धमाके की मुसम्मत। आसिफ अली जरदारी का मुल्क की सलामती की खातिर जान का नजराना पेश करने पर शहीद एहलकारों को खराज अकीदत। शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक दहशतगर्दों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। सरफराज बुगटी का कहना है वाक़े में मुलव्विस अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मोहसिन नकवी ने कहा शहीद एहलकारों के खानदानों के साथ खड़े हैं। पानी की तकसीम का तनाज़ा शद्दत इख्तियार कर गया। पंजाब के हिस्से का पानी सिंध को क्यों दिया? पंजाब हुकूमत ने इरसा को खत लिख दिया। शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। सिंध हुकूमत ने पंजाब हुकूमत के इरसा को लिखे गए खत को मुस्तरद कर दिया। सिंध को 1991 के आबी मुआहिदे के तहत हिस्से का पानी दिया जाए। वज़ीर आबाशी सिंध का मुतालिबा। जाम खान चोरू कहते हैं सिंध की किनाज को रवा माह अप्रैल के 10 दिनों में 62% पानी की किल्लत बर्दाश्त करना पड़ी। वफाकी काबीना का इजलास आज शाम 6 बजे तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। 6 निकाती एजेंडे पर बहसों की। प्रोग्रेसिव साइंसेस एंड टेक्नोलॉजीज के इदारे P. रोशन इंस्टीट्यूट के पहले रेक्टर की तकरीरी की जाएगी। बलोचिस्तान के लोगों की जिंदगी में बेहतरी चाहते हैं। रियासत अपना काम करती है और करते रहना चाहिए। रियासत का एहतराम हम सब पर लाजिम है। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा खालिद मक्सी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा रियासत की कुछ मजबूरियां होती हैं, लाइन ड्रॉ करना होती है। अख्तर मेंगल से दरख्वास्त है धरना खत्म करके मुज़ाकरात की मेज पर आ जाएं। पाकिस्तान की गज़ा में बैप्टिस्ट अस्पताल पर इसराइली हमले की शदीद मुज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा शफकत अली खान का कहना है तिबी सहूलियात को निशाना बनाना बैनुल अक़वामी इंसानी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी इसराइल को जवाबदेह ठहराने, फ़लस्तीनियों को मज़ीद तशद्दुद से बचाने के लिए फैसला कुन इक़दाम करना होंगे। पाकिस्तान 2 रियासती हल के लिए अपनी हिमायत का आयादा करता है। बानी PTI की इजाज़त के बगैर मिनरल्स बिल मंजूर नहीं होगा। माइंस एंड मिनरल्स बिल पर सूबाई असम्बली में मुशावरत होगी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है हमारे SIFC पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। दराए सिंध से 6 नई नहर निकालने के खिलाफ हमारी करारदाद को कौमी असम्बली से गायब कर दिया गया। उधर PTI ने मिनरल्स बिल्स का जायजा लेने के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मादनियात से मुताल्लिक कानून का वाइट पेपर भी जारी कर दिया। शरीफ खानदान का सरकारी खर्चे पर बेलारूस का दौरा फैमिली ट्रिप के सिवा कुछ नहीं था। आवाम महंगाई में फिस रहे हैं। शरीफ खानदान सैर सपाटों में मसरूफ हैं। मुशीर इत्तला खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है शहबाज शरीफ को बैरूनी दौरों में सिर्फ वज़ीर आला पंजाब याद रहती हैं, बाकी 3 सूबों के वज़ीर आला याद नहीं रहते। सानिया निश्तर की खाली नशिस्त पर इलेक्शन का इनेकाद ताहाल न हो सका। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने चेयरमैन सेनेट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। सानिया निश्तर का इस्तीफा 10 मार्च को मंजूर हुआ था। आर्टिकल 224 के तहत 30 दिन में खाली नशिस्त पर इंतखाबात करवाना लाजिम था।
खाली नशिस्त पर इंतखाबात न करवाना गैरआईनी है। खत का मतन। बानी पीटीआई की FIA अदालत में 2 मुतफरिक दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने बानी पीटीआई की बच्चों से बात और मेडिकल कराने का हुक्म दे दिया। हुक्म पर अमल दरामद की रिपोर्ट 28 अप्रैल को जमा कराने की हिदायत। स्पेशल जज सेंट्रल FIA शाहरुख अर्जुमन ने महफूज फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच में मजीद 2 जजेस शामिल करने का फैसला। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। इजलास 18 अप्रैल को चीफ जस्टिस की सरबराही में दोपहर 2 बजे होगा। जस्टिस अली बाकर नजफी की सुप्रीम कोर्ट में तकर्री। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस अली बाकर नजफी के एजाज में अलविदाई तकरीब। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की खुसूसी शिरकत। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस भी तकरीब में शरीक हुए। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने दीगर जजेस के हमरा जस्टिस अली बाकर नजफी को गुलदस्ता दिया। मुल्क की तारीख में पहली बार 67,000 से ज्यादा आसमीन का हज कोटा ज़ाया हो गया। निजी स्कीम के तहत बरवक्त वाजिबात जमा न कराने के सबब 89,800 के कोटे पर रवां बर्स सिर्फ 22,500 आसमीन हज कर सकेंगे। ज़राए के मुताबिक वजारत मजहबी अमूर और निजी हज ऑपरेटर्स के दरमियान इख्तलाफात की वजह से मामले ने संगीन सूरत इख्तियार की। कराची कुरंगी क्रीक में लगने वाली आग 18 रोज बाद बुझ गई। आग बुझने के बाद गैस का प्रेशर बरकरार, अखराज अब भी जारी। गैस खारिज होने के बायस इलाके में भूपेल फैल रही है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का माल रोड लाहौर पर एहतजाज 9वें रोज भी जारी। मुख्तलिफ अजला से आए मुजाहिरीन की बड़ी तादाद पंजाब असम्बली के सामने मौजूद। मुजाहिरीन का कहना है 1.5 लाख लोगों के रोजगार का मसला है। मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज खत्म करना मुमकिन नहीं। पास्को यूनियन मुलाजमीन का लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। पास्को की बंदिश किसी सूरत मंजूर नहीं। आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास किसी सूरत नहीं होने देंगे। मुतालिबात ना माने गए तो डी चौक का रुख करेंगे, मुजाहिरीन का ऐलान। पाकिस्तान सुपर लीग में आज तगड़ा मुकाबला। कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स कराची स्टेडियम में टकराएंगे। मैच रात 8 बजे शुरू होगा। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को 102 रन के बड़े मार्जिन से हराया। 243 रन के ताकुब में ज़ल्मी 141 रन पर ही ढेर हो गई। कप्तान बाबर आजम सिर्फ 1 रन पर ही पवेलियन लौट गए। साइम अयूब का बल्ला भी न चला। मोहम्मद हारिस 87 रन बनाकर नुमाया रहे। सेंचुरी मेकर साहबजादा फरहान मैच के बेहतरीन खिलाड़ी। और फूलों के शहर पेशावर में स्टेशन हेडक्वार्टर और कैंटोनमेंट बोर्ड के ज़ेर एहतमाम सालाना जश्न गुलाबो बहार का एहतमाम। तकरीब में बड़ी तादाद में शहरियों, फैमिलीज और सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। 60 से ज्यादा इकसाम के 200 रंगों पर मुश्तमिल फूल तवज्जो का मरकज। मेहमान खसूसी कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद उमर बुखारी ने नुमाइश का इफ्तिताह किया।